विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। स्टेबलाइजेशन के लिए आपने अपने मनोशरीर यंत्र को तैयार किया कि हर घटना में यह स्थिर रहकर जो आ रहा है उस दृश्य के पीछे जो अदृश्य में है उसको जानने का प्रयास करता है। अदृश्य में जो आ रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें? और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति
सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने, ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है, इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वो आगे के कार्य में जाएं। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वो अवश्य बैठें, एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आइए, सब ग्रहणशील होते हैं। स्टेबलाइजेशन के लिए आपने अपने मनोशरीर यंत्र को तैयार किया कि हर घटना में यह स्थिर रहकर जो आ रहा है उस दृश्य के पीछे जो अदृश्य में है उसको जानने का प्रयास करता है। अदृश्य में जो आ रहा है, दृश्य में होता है दिखावटी सत्य, डीएस दिखता है ये काम नहीं हो रहा है, मगर आप उसके पीछे देख रहे हो मेरी कौन सी प्रार्थना का फल आ रहा है। दुख देकर भी आपको तैयार किया जा रहा है, आप उसके पीछे जो है वो देख रहे होते। ये स्टेबलाइजेशन का कारण बनेगा। ये जो समस्या आई है ये आपसे काम करवाएगी, मनन करवाएगी और आप तैयार हो जाओगे। आपकी ही प्रार्थनाएं थी कि मुझे ज्ञान चाहिए, आपकी ही प्रार्थना थी मेरे अंदर भक्ति जगे, आपकी ही प्रार्थना थी मेरा जीवन मीरा जैसा हो, आपकी प्रार्थना थी। ऐसे जैसे संत तुकाराम थे, ज्ञानेश्वर थे, वैसे हमारे साथ होने लग जाए। कहीं तो
हमारे अंदर प्रार्थनाएं चलती आई है, या ऐसी उच्च प्रार्थना न हुई हो तो भी कि जरा जीवन सुखमय हो, शांत हो, सब समस्याएं सुलझ गई हो, मन धीरज रखता हो, खुश रहे हमेशा, ये तो प्रार्थना हर एक करते ही आता है, अनजाने में जाने में। तो उसी वजह से तो आपके जीवन में कुछ आता है, प्रार्थनाओं का ही प्रताप है, मगर हम पहचान नहीं पाते। आपको कहे कोई ये आपकी प्रार्थना का फल है, नाराज हो जाएगा। क्या मैं चाहूँगा क्या कि मैं बीमार हो जाऊं? मेरी कौन सी प्रार्थना है इसके अंदर? एक लेडी कहती है उसका हाथ कट गया, उसको कहा कि तुम्हारी प्रार्थना थी। बोले मेरी प्रार्थना, मेरा हाथ कटे? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। फिर उसको जब समझाओगे कि कितने दिन से क्या सोच रही थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, घर का रेस्ट ही नहीं मिलती है। अब हाथ कट गया तो क्या हो गया? सभी बोल रहे घर वाले, अभी 2-3 दिन काम मत कर तुम, सभी बोल रहे रेस्ट कर रेस्ट कर। तुम्हारी प्रार्थना, सिर्फ तुमको लिंक नहीं मिलती है उस घटना में और आपकी प्रार्थना में। लिंक क्या है मालूम नहीं पड़ता, इसलिए इंसान दोष लगाता किसी और पर कि इसने चाकू इस तरह का रख दिया, इसने गलती की, उसने गलती की, या जो लेकर आया गाजर इतनी कड़क लेकर आया, काटते हुए मैंने प्रेशर दिया ज्यादा वो कारण नहीं है। ये सब बाहर से इल्जाम लगाता है मन दूसरों पर। असली कारण है कहीं आपके अंदर ही प्रार्थना उठी और उसका असर हुआ। तो इंसान कंटिन्यूस ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा हो तो कितना अच्छा हो, वैसा हो तो कितना अच्छा हो, चल ही रहा होता है। तो फिर घटनाओं ने आकर हमें सिखा दिया और आपको समझ में आया ये काबिलियत मुझे अपने अंदर लानी है। जो ज्ञान मिला है, इतना उच्च ज्ञान मिला है, तो मैं इसको पकड़ तो पाऊँ, छूट न जाए। कहीं हम बाकी सब बातों में भूल ही गए कि हम इतना अमूल्य अनुभव प्राप्त किया, मगर घर जाकर हमने उसको संभाल के रखने की तिजोरी नहीं बनाई, व्यवस्था नहीं की और हम भूल गए। और वाकई खजाना मिला है तो आप व्यवस्था करोगे, जाकर संघ बनाओगे कि हमारा संघ हो, रिमाइंडर दें एक दूसरे को। जो परिवार इकट्ठे आते हैं तो इन लोगों का काम है कि हम परिवार में प्लेटफॉर्म बनाएं, एक दूसरे से बात करके कैसे हमें रिमाइंडर मिलता रहे। ये खजाना हमें छोड़ना नहीं है, ये खजाना छूटना नहीं चाहिए, ये स्टेबलाइजेशन के लिए आवश्यक है। वरना इतनी अमूल्य चीज़ मिलकर भी हमने छोड़ दी, यानी हमारा शरीर लायक ही नहीं था उस चीज़ को पकड़ पाने के लिए। अभी नया चुनाव करेंगे। जो करते आ रहे थे उससे जो मिलना था कब का मिल चुका है, और क्या मिलता था वही मिलते रहता था। मगर अब कोई नया खुलने की संभावना, क्योंकि आपने चुनाव नया किया। ये आदतें हैं जो हमें डालनी है अपने अंदर, ये आदतें डालनी है स्टेबलाइजेशन के लिए। क्या आदत डालनी है? जब भी निर्णय लेने का मौका आए, एक तो तेज स्थान के संपर्क में जाना है, दूसरा अपने आप से पूछ लेना है कि ये जो मैं चुनाव कर रहा हूँ वो कौन सा है, किस तरह का चुनाव है। उच्चतम चुनाव है, उच्च चुनाव है, निम्न चुनाव है। मुद्रा आपको बताती है क्या मैं उच्च चुनाव कर सकता हूँ। खुद से आप पूछोगे क्या मैं उच्च चुनाव कर सकता हूँ, क्या उच्चतम कर सकता हूँ। तो हर सिचुएशन में आपका चुनाव होता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नवंबर महीने में जिन MSYs का जन्म हुआ है, ऐसे खोजियों के लिए बड़ा मौका। जन्मदिन निमित्त दिवस मनन शिविर, न्यू लाइफ न्यू बिगिनिंग। इस शिविर का लाभ लें। रविवार 14 नवंबर 2021 सुबह 8:30 से दोपहर 12:30। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित ध्यान शिविर। इस शिविर का लाभ लें।
रविवार 14 नवंबर 2021 दोपहर 1 से 4:30। इस शिविर के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 20 और 21 नवंबर, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 5 दिसंबर, महा आसमानी शिविर 18 और 19 दिसंबर। इन शिविरों का लाभ लेने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें